जब भी प्रेम की बात होती है, मन अक्सर चमत्कार की कल्पना किसी अचानक घटने वाली घटना के रूप में करता है। लोग सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाएगा, बिछड़े हुए लोग मिल जाएंगे, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा उन्होंने चाहा था। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का चमत्कार केवल बाहर घटने वाली घटना नहीं है, उसका आरंभ बहुत पहले हो चुका होता है। वह उस क्षण जन्म लेता है जब प्रेम इच्छा से ऊपर उठकर प्रार्थना बन जाता है और प्रार्थना के बाद भी विश्वास जीवित रहता है। यही इस विषय का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। प्रार्थना करना कठिन नहीं, कठिन यह है कि प्रार्थना के बाद भी मन शांत बना रहे। अधिकांश लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद परिणाम देखने लगते हैं। यदि उत्तर तुरंत न मिले तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वे सोचते हैं कि शायद उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन सच्चे प्रेम की यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भगवान कई बार उत्तर देने से पहले विश्वास को गहरा करते हैं। जब कोई प्रेमी पूरे हृदय से प्रार्थना करता है तब वो केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपना हृदय ईश्वर के सामने खोल रहा होता है। उस क्षण वो अपने अहंकार का एक भाग छोड़ देता है। वो स्वीकार करता है कि जीवन की हर बात उसके नियंत्रण में नहीं है। यही स्वीकार प्रेम को आध्यात्मिक दिशा देता है। लेकिन प्रार्थना के बाद आने वाली प्रतीक्षा ये बताती है कि ये समर्पण कितना सच्चा था। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ईश्वर कभी जल्दबाजी में कार्य नहीं करते। वे समय को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखते, वे चेतना के विकास को देखते हैं। यदि प्रेमी केवल परिणाम पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है। लेकिन यदि वह प्रतीक्षा में भी शांत रह सकता है तो उसका विश्वास ईश्वर पर आधारित है। यही अंतर प्रेम को साधारण अनुभव से दिव्य अनुभव में बदल देता है। प्रकृति इस सत्य को हर दिन हमारे सामने रखती है। किसान बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वो जल देता है, धैर्य रखता है और विश्वास करता है कि भीतर कोई अदृश्य प्रक्रिया चल रही है। यदि वह अधीर होकर बार बार बीज को बाहर निकालने लगे तो वही बीज नष्ट हो जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रार्थना बीज बोना है और प्रतीक्षा उस बीज पर विश्वास करना है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि चमत्कार का पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। पहले जहां बेचैनी थी वहां थोड़ी शांति आने लगती है। पहले जहां भय था वहां आशा जन्म लेने लगती है। पहले जहां हर समय परिणाम की चिंता थी वहां धीरे धीरे ये भरोसा आने लगता है कि जो होगा उचित समय पर होगा। यही आंतरिक परिवर्तन बताता है कि प्रेम की प्रार्थना केवल शब्द नहीं रही, वो चेतना में उतर चुकी है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो चमत्कार का अर्थ प्रकृति के नियमों को तोड़ना नहीं है। चमत्कार का अर्थ है मनुष्य की चेतना का अपने सीमित भय से ऊपर उठ जाना। जब भीतर विश्वास इतना गहरा हो जाए कि परिस्थितियां उसे हिला न सके, तब जीवन स्वयं नए मार्ग खोलने लगता है। इसलिए आध्यात्मिक चमत्कार हमेशा भीतर से आरंभ होता है और बाहर बाद में दिखाई देता है। यहीं एक और भ्रम टूटता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि प्रार्थना के बाद तुरंत कुछ नहीं बदला तो ईश्वर मौन है। लेकिन कई बार वही मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। गुरु भी हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देते। वे जानते हैं कि कुछ उत्तर अनुभव से ही मिल सकते हैं। उसी प्रकार भगवान भी कई बार प्रतीक्षा करवाते हैं, क्योंकि विश्वास बिना प्रतीक्षा के कभी परिपक्व नहीं होता। एक और गहरा सत्य यह है कि प्रेम में चमत्कार तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। चमत्कार तब शुरू होता है जब प्रेमी बदलने लगता है। पहले वो केवल मिलने की प्रार्थना करता था, अब वो ये भी प्रार्थना करने लगता है कि उसका विश्वास कभी कम ना हो। पहले उसका ध्यान केवल परिणाम पर था, अब उसका ध्यान अपने भीतर की शुद्धता पर भी होने लगता है। यही परिवर्तन प्रेम को नई ऊंचाई देता है। प्रकृति में सूर्योदय अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे पूरी रात की यात्रा होती है। क्षितिज पर प्रकाश एक ही क्षण में फैलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वह अनगिनत अदृश्य प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। प्रेम का चमत्कार भी ऐसा ही है। बाहर से लगता है कि सब कुछ एक क्षण में बदल गया, लेकिन भीतर विश्वास, धैर्य और प्रार्थना की लंबी साधना पहले ही पूरी हो चुकी होती है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि प्रतीक्षा समय की बर्बादी नहीं है, प्रतीक्षा प्रेम की प्रयोगशाला है।
इसी दौरान प्रेम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। यदि प्रतीक्षा में शिकायत बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि विश्वास अभी कमजोर है। यदि प्रतीक्षा में प्रार्थना और गहरी हो जाए तो समझना चाहिए कि चमत्कार निकट है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का समय मनुष्य के समय से भिन्न होता है। मनुष्य घड़ी देखता है, भगवान चेतना देखते हैं। मनुष्य परिणाम चाहता है, भगवान परिपक्वता चाहते हैं। इसलिए कई बार उत्तर देर से मिलता है, क्योंकि पहले प्रेमी का हृदय उस उत्तर के योग्य बन रहा होता है। यही कारण है कि प्रतीक्षा भी कृपा का एक रूप हो सकती है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि अटूट विश्वास का अर्थ ये नहीं कि उसके मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठेगा। प्रश्न उठेंगे, आंसू भी आएंगे, अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन इन सब के बीच यदि उसका विश्वास जीवित रहता है, यदि वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, यदि वह प्रेम से पीछे नहीं हटता, तो यही विश्वास धीरे धीरे चमत्कार का द्वार खोल देता है। प्रेम में चमत्कार किसी जादुई घटना का नाम नहीं है। उसका आरंभ उस क्षण होता है जब प्रार्थना के बाद भी विश्वास नहीं टूटता, जब प्रतीक्षा शिकायत में नहीं समर्पण में बदल जाती है, जब प्रेम परिणामों का दास नहीं रहता बल्कि ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करना सीख जाता है। उसी क्षण प्रेम भीतर से बदलना शुरू करता है और वही परिवर्तन आगे चलकर बाहरी जीवन में भी प्रकाश बनकर प्रकट होता है। प्रेम में चमत्कार अटूट विश्वास से जन्म लेता है। प्रार्थना उसका आरंभ है, प्रतीक्षा उसकी परीक्षा है और विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रार्थना के बाद की प्रतीक्षा प्रेम की सबसे कठिन साधना क्यों होती है और क्यों इसी मौन प्रतीक्षा में चमत्कार की पहली अदृश्य नींव रखी जाती है। जब कोई प्रेमी अपने हृदय की पूरी सच्चाई के साथ प्रार्थना कर चुका होता है, तब उसके जीवन की सबसे कठिन यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा शब्दों की नहीं, प्रतीक्षा की होती है। प्रार्थना कुछ क्षणों में पूरी हो जाती है, लेकिन प्रतीक्षा कई बार महीनों, वर्षों या पूरे जीवन की साधना बन जाती है। यहीं प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होती है, क्योंकि प्रार्थना के बाद जो समय आता है वही ये तय करता है कि प्रेम केवल भावना था या वास्तव में विश्वास था। अधिकांश लोग प्रार्थना को अंत समझते हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना तो केवल शुरुआत है। वास्तविक साधना उसके बाद शुरू होती है, जब बाहर कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, जब परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, जब ईश्वर मौन प्रतीत होते हैं, तब मनुष्य के भीतर दो आवाज़ें जन्म लेती हैं। एक कहती है कि अब विश्वास छोड़ दो, दूसरी कहती है कि अभी भी धैर्य रखो। इन्हीं दो आवाज़ों के बीच प्रेम का भविष्य तय होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का मौन कभी खाली नहीं होता, वह एक सक्रिय मौन होता है। बाहर से सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, लेकिन भीतर चेतना में गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर दिखाई नहीं देता, फिर भी वो निरंतर विकसित हो रहा होता है, वैसे ही प्रार्थना के बाद का मौन भी प्रेम के भीतर अदृश्य कार्य कर रहा होता है। जो इसे समझ लेता है वो प्रतीक्षा को बोझ नहीं, साधना मानने लगता है। प्रकृति इस रहस्य को बार बार दोहराती है। वर्षा होने के तुरंत बाद खेत फसल नहीं दे देते। मिट्टी के भीतर अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं, जड़ें फैलती हैं, अंकुर शक्ति एकत्र करता है, फिर उचित समय आने पर वो धरती को चीर कर बाहर आता है। यदि कोई केवल बाहर देखकर निर्णय ले तो उसे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन भीतर घट रहा होता है। प्रेम की प्रतीक्षा भी ऐसी ही होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि प्रतीक्षा का सबसे कठिन भाग समय नहीं होता, सबसे कठिन भाग अनिश्चितता होती है। यदि किसी को निश्चित रूप से पता हो कि उत्तर कब मिलेगा तो प्रतीक्षा सरल हो जाती है, लेकिन जब समय अज्ञात हो तभी विश्वास की वास्तविक परीक्षा होती है। यही कारण है कि भगवान समय नहीं बताते, वे विश्वास जगाते हैं। दार्शनिक दृष्टि से प्रतीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को कमजोर करना नहीं है, उसका उद्देश्य उसे भीतर से इतना स्थिर बनाना है कि उसका सुख केवल परिणामों पर निर्भर न रहे। जब तक प्रेम केवल मिलने पर प्रसन्न और न मिलने पर टूट जाता है, तब तक वह परिस्थितियों का बंधक है। लेकिन जब प्रेम प्रतीक्षा में भी जीवित रहता है, तब वह स्वतंत्र होने लगता है। यही धैर्य का जन्म होता है। धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप बैठे रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ जीवित रहना।
ये वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति हर दिन प्रार्थना करता है, हर दिन अपना कर्म करता है और फिर भी परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। ये समर्पण निष्क्रियता नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शक्ति का संकेत है। एक और गहरा सत्य यह है कि प्रतीक्षा हमारे भीतर छिपे हुए भय को सामने लाती है। खो देने का भय, असफल होने का भय, अकेले रह जाने का भय। जब ये सभी भय सतह पर आते हैं तब पहली बार हमें अपने भीतर की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। यदि ये प्रतीक्षा न होती तो शायद हम कभी अपने ही मन को इतनी गहराई से पहचान नहीं पाते। इसलिए प्रतीक्षा केवल समय नहीं देती, वो आत्मज्ञान भी देती है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि भगवान कई बार उत्तर देने में देर इसलिए नहीं करते कि वे दूर हैं, बल्कि इसलिए कि वे प्रेमी को उसके भीतर की शक्ति से मिलवाना चाहते हैं। यदि हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो विश्वास कभी विकसित नहीं होगा। मनुष्य केवल परिणामों पर निर्भर रह जाएगा। लेकिन जब उत्तर देर से आता है तब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर के धैर्य, साहस और समर्पण को खोजता है। प्रकृति में चंद्रमा हर रात एक जैसा नहीं दिखाई देता। कभी वह पूर्ण होता है, कभी आधा, कभी केवल एक पतली रेखा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि चंद्रमा घट गया है, वो केवल हमारी दृष्टि से अलग रूप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी प्रतीक्षा के समय कम नहीं होती। कई बार वो केवल दिखाई नहीं देती। जो प्रेमी इस सत्य को समझ लेता है उसका विश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। धीरे धीरे साधक ये भी अनुभव करता है कि प्रतीक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी प्रार्थना में आता है। प्रारंभ में वो कहता है, भगवान मुझे वही दीजिए जो मैं चाहता हूँ। कुछ समय बाद वो कहने लगता है, भगवान मुझे इतना विश्वास दीजिए कि मैं आपकी समय योजना को भी स्वीकार कर सकूं। यही परिवर्तन प्रेम को गहराई देता है। अब प्रार्थना मांग नहीं रहती, संवाद बन जाती है। दार्शनिक दृष्टि से प्रतीक्षा का सबसे बड़ा उपहार आंतरिक संतुलन है। पहले मन हर छोटी घटना से प्रभावित हो जाता था, अब वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पहले हर देरी निराशा देती थी, अब वही देरी सीख बन जाती है। पहले मौन अस्वीकार जैसा लगता था, अब वही मौन ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति परिणाम के पीछे भागना छोड़ देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब उसकी इच्छा विश्वास से बड़ी नहीं रहती। वो अपना प्रेम बनाए रखता है, अपनी प्रार्थना जारी रखता है और साथ ही ये स्वीकार भी करता है कि ईश्वर का समय उसके समय से अधिक व्यापक है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि प्रतीक्षा वास्तव में चमत्कार की तैयारी है। बाहर से कुछ नहीं बदलता दिखाई देता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। विश्वास गहरा हो रहा होता है, धैर्य मजबूत हो रहा होता है, अहंकार कम हो रहा होता है, प्रार्थना अधिक सच्ची हो रही होती है। यही वो आंतरिक भूमि है जहां चमत्कार का बीज अंकुरित होता है। प्रार्थना के बाद की प्रतीक्षा दंड नहीं बल्कि प्रेम की सबसे पवित्र साधना है। इसी मौन में विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं, इसी धैर्य में प्रेम परिपक्व होता है और इसी अटूट भरोसे के कारण वो क्षण आता है जब जीवन में वो परिवर्तन घटता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। प्रेम में चमत्कार की शुरुआत प्रार्थना से नहीं बल्कि प्रार्थना के बाद की अडिग प्रतीक्षा से होती है। जो प्रेमी इस प्रतीक्षा में अपना विश्वास जीवित रखता है वही आगे चलकर उस दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनता है जिसे प्रेम की वास्तविक विजय कहा जा सकता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि अटूट विश्वास चमत्कार का द्वार कैसे खोलता है और क्यों ईश्वर पहले प्रेमी को बदलते हैं फिर उसकी परिस्थितियों को। प्रतीक्षा की लंबी साधना के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब प्रेमी के भीतर एक मौन परिवर्तन होने लगता है। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। यही वो बिंदु है जहां अटूट विश्वास चमत्कार का द्वार खोलना शुरू करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि चमत्कार का अर्थ परिस्थितियों का बदल जाना है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पहला चमत्कार स्वयं प्रेमी के भीतर घटता है। जब विश्वास अडिग हो जाता है तब मन परिणामों के पीछे भागना छोड़ देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, बल्कि अब उसकी शांति किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। पहले वो हर दिन ये देखता था कि क्या बदल गया,
अब वो ये देखने लगता है कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। यही दृष्टि परिवर्तन का पहला संकेत है, क्योंकि ईश्वर का कार्य बाहर से पहले भीतर आरंभ होता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि भगवान कभी अधूरे पात्र में अमृत नहीं भरते, पहले वे पात्र को तैयार करते हैं। यदि हृदय भय, संदेह, अधीरता और अहंकार से भरा हो तो प्रेम की सबसे बड़ी कृपा भी टिक नहीं पाएगी। इसलिए कई बार भगवान परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलते, वे पहले प्रेमी के भीतर वह स्थान बनाते हैं जहां वह कृपा को संभाल सके। यही तैयारी चमत्कार की वास्तविक शुरुआत है। प्रकृति इस सत्य को बहुत गहराई से प्रकट करती है। जब बांस का बीज बोया जाता है तो कई वर्षों तक धरती के ऊपर लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखने वाला सोचता है कि शायद बीज नष्ट हो गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर फैल रही होती हैं। जब वे पर्याप्त गहरी हो जाती हैं तब बांस बहुत तेजी से ऊपर उठता है। यदि जड़ें पहले न बनी होती तो वह ऊंचाई कभी संभव नहीं होती। प्रेम में अटूट विश्वास भी ऐसी ही जड़ है। चमत्कार ऊपर दिखाई देने से पहले भीतर तैयार होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि विश्वास का सबसे बड़ा प्रभाव परिस्थितियों पर नहीं, उसके अपने मन पर पड़ता है। पहले जो छोटी सी बात उसे विचलित कर देती थी, अब वही बात उसे पहले जैसी पीड़ा नहीं देती। पहले हर देरी बेचैनी पैदा करती थी, अब वही देरी उसके धैर्य को और मजबूत कर देती है। पहले वो हर उत्तर तुरंत चाहता था, अब वो समय को भी ईश्वर की भाषा मानने लगता है। यही आंतरिक परिवर्तन चमत्कार का वास्तविक स्वरूप है। दार्शनिक दृष्टि से विश्वास का अर्थ किसी घटना की निश्चितता नहीं है। विश्वास का अर्थ है अनिश्चितता के बीच भी प्रकाश को स्वीकार करना। जब मनुष्य अंधकार में भी यह अनुभव कर सके कि कहीं न कहीं प्रकाश उपस्थित है, तब उसका विश्वास केवल विचार नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। ऐसा अनुभव जीवन की दिशा बदल देता है। यहीं एक और रहस्य प्रकट होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ निष्क्रिय बैठ जाना है, लेकिन सच्चा विश्वास कभी निष्क्रिय नहीं होता। वह प्रेमी को कर्म से दूर नहीं ले जाता, बल्कि उसके कर्म को और अधिक शुद्ध बना देता है। वह प्रार्थना भी करता है, प्रयास भी करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही संतुलन विश्वास की परिपक्वता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर का उत्तर कई बार उस रूप में नहीं आता जिसकी मनुष्य ने कल्पना की थी। मनुष्य एक मार्ग देखता है, लेकिन ईश्वर अनेक मार्ग देखते हैं। इसलिए कई बार जो घटना पहले असफलता जैसी लगती है, वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। यदि विश्वास बना रहे तो मनुष्य पीछे मुड़कर समझता है कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि उसे अधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया था। प्रकृति में नदी कभी सीधी रेखा में नहीं बहती, वो चट्टानों से टकराती है, दिशा बदलती है, कभी शांत होती है, कभी प्रबल। यदि नदी केवल अपनी पहली दिशा पर अड़ी रहे तो वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। उसका समुद्र तक पहुंचना उसके विश्वास में है, न कि उसके मार्ग में। प्रेम भी ऐसा ही है। यदि विश्वास जीवित है तो रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि चमत्कार का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि इच्छाएं पूरी होने लगी, सबसे बड़ा संकेत ये है कि उसका भय कम होने लगा। जहां पहले हर समय खो देने की चिंता थी, वहां अब एक शांत भरोसा है। जहां पहले हर परिस्थिति को नियंत्रण में रखने की इच्छा थी, वहां अब समर्पण है। यही परिवर्तन बताता है कि ईश्वर भीतर कार्य कर रहे हैं। दार्शनिक दृष्टि से सबसे गहरा चमत्कार तब घटता है जब प्रेमी का विश्वास परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाता है। अब वो केवल तब प्रसन्न नहीं होता जब सब कुछ अनुकूल हो, अब उसकी शांति प्रतिकूल समय में भी बनी रहती है। यही स्वतंत्रता उसे भीतर से अजेय बना देती है, क्योंकि अब कोई बाहरी घटना उसके विश्वास को छीन नहीं सकती। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि चमत्कार हमेशा शोर के साथ नहीं आते, वे कई बार बिल्कुल मौन होते। एक दिन अचानक व्यक्ति अनुभव करता है कि जिस पीड़ा ने उसे वर्षों तक बांध रखा था, उसका भार कम हो गया है। जिस व्यक्ति के बिना वो स्वयं को अधूरा समझता था, अब उसके लिए उसके भीतर केवल शुभकामना बची है। जिस उत्तर की प्रतीक्षा उसे बेचैन करती थी, अब वही प्रतीक्षा उसे शांत बना रही है।
यही मौन परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि जहां विश्वास पूर्ण होता है वहां भय का स्थान नहीं रहता, क्योंकि भय भविष्य को पकड़ना चाहता है, जबकि विश्वास भविष्य को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है। जब यह अवस्था आती है तब प्रेम अपनी सबसे निर्मल धारा में बहने लगता है। अब उसमें आग्रह कम और स्वीकार अधिक होता है। यही प्रेम की परिपक्वता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि ईश्वर ने उसकी परिस्थितियां बदलने से पहले उसे बदल दिया। पहले उसका मन परिणामों का दास था, अब वो विश्वास का साधक बन गया है। पहले उसकी प्रार्थना में मांग अधिक थी, अब उसमें कृतज्ञता अधिक है। पहले वो चमत्कार चाहता था, अब उसका अपना जीवन ही चमत्कार बनने लगा है। यही आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अटूट विश्वास ही चमत्कार का वास्तविक द्वार है। भगवान पहले प्रेमी के हृदय को तैयार करते हैं, फिर समय आने पर परिस्थितियों को भी बदलते हैं, क्योंकि यदि भीतर परिवर्तन न हो तो बाहर का चमत्कार भी टिक नहीं सकता। लेकिन जब भीतर विश्वास पूर्ण हो जाता है तब जीवन का हर परिवर्तन कृपा का विस्तार बन जाता है। प्रेम में सबसे बड़ा चमत्कार अटूट विश्वास से जन्म लेता है। ईश्वर पहले प्रेमी की चेतना को रूपांतरित करते हैं, फिर उसके जीवन में वो परिवर्तन प्रकट होता है जिसे संसार चमत्कार कहता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि चमत्कार आने से पहले कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देते हैं और क्यों सबसे पहले हृदय में प्रकाश उतरता है, उसके बाद जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। जब विश्वास पूरी तरह स्थिर होने लगता है और प्रतीक्षा शिकायत के स्थान पर प्रार्थना बन जाती है, तब प्रेम की यात्रा एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। यही वो समय होता है जब चमत्कार आने से पहले उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे केवल बाहरी घटनाओं की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, दूरियां समाप्त हो जाएं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से चमत्कार का पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। ईश्वर पहले हृदय में प्रकाश जगाते हैं, फिर जीवन के मार्ग खोलते हैं। सबसे पहला संकेत है मन का शांत होना। पहले जहां हर क्षण बेचैनी थी, वहीं अब बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। जो बात पहले पूरी रात जगाए रखती थी, वही अब उतनी भारी नहीं लगती। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम कम हो गया है, इसका अर्थ ये है कि विश्वास प्रेम से जुड़ गया है। जब विश्वास जुड़ जाता है तब मन संघर्ष करना छोड़ देता है और हृदय ईश्वर की गति को स्वीकार करना सीख जाता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि शांति कृपा की पहली भाषा है। ईश्वर बहुत कम शब्दों में बोलते हैं, उनका सबसे गहरा उत्तर कई बार मौन शांति के रूप में मिलता है। जब भीतर बिना किसी बाहरी कारण के स्थिरता आने लगे, तब समझना चाहिए कि चेतना में कोई नया द्वार खुल रहा है। ये वही क्षण है जब प्रेम भय से ऊपर उठना शुरू करता है। दूसरा संकेत है भय का धीरे धीरे समाप्त होना। पहले मन हर समय भविष्य की चिंता करता था, क्या होगा, कब होगा, यदि ऐसा न हुआ तो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये प्रश्न अपनी शक्ति खोने लगते हैं। भविष्य अब भी अज्ञात होता है, लेकिन उसके प्रति भय पहले जैसा नहीं रहता। उसकी जगह एक शांत विश्वास जन्म लेता है। यही अटूट विश्वास का प्रारंभिक फल है। प्रकृति हमें यह रहस्य सुबह के आकाश में दिखाती है। सूर्योदय से कुछ समय पहले पूरा आकाश अचानक उजाला नहीं हो जाता। पहले क्षितिज पर हल्की सी आभा दिखाई देती है। देखने वाला यदि धैर्य रखे तो समझ जाता है कि सूर्य आने वाला है। उसी प्रकार चमत्कार से पहले जीवन में कुछ सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देने लगता है। वो अभी पूर्ण परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो दिशा बता देता है कि यात्रा सही मार्ग पर है। धीरे धीरे प्रेमी ये अनुभव करता है कि उसकी प्रार्थना भी बदल गई है। पहले वो केवल परिणाम मांगता था, अब वो प्रार्थना करता है कि उसका विश्वास कभी कम ना हो। पहले वो कहता था, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अब वो कहता है, भगवान मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को भी प्रेम से स्वीकार कर सकूं। ये परिवर्तन बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही चमत्कार की सबसे बड़ी तैयारी है।
दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो समर्पण और हार मान लेना अलग अलग अवस्थाएं हैं। हार मानने वाला व्यक्ति आशा छोड़ देता है, समर्पण करने वाला व्यक्ति भय छोड़ देता है। दोनों बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर उनकी दिशा बिल्कुल अलग होती है। समर्पण में जीवन के प्रति विश्वास जीवित रहता है। यही विश्वास आगे चलकर चमत्कार का आधार बनता है। एक और संकेत यह है कि संयोग बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों से मिलने की कभी कल्पना नहीं की थी, वे अचानक जीवन में आने लगते हैं। जिन शब्दों की आवश्यकता थी, वे किसी पुस्तक, किसी प्रार्थना, किसी संत के वचन या किसी साधारण घटना के माध्यम से मिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन अदृश्य रूप से मार्गदर्शन कर रहा हो। आध्यात्मिक दृष्टि इसे केवल संयोग नहीं मानती, ये चेतना और जीवन के बीच बनने वाले नए सामंजस्य का संकेत होता है। प्रकृति में जब नदी समुद्र के निकट पहुंचती है तो उसका प्रवाह बदलने लगता है, जल अधिक विस्तृत हो जाता है, उसकी गति में एक अलग प्रकार की सहजता आ जाती है। समुद्र अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन नदी का व्यवहार बता देता है कि वो अपने लक्ष्य के निकट है। प्रेम में भी ऐसा ही होता है। चमत्कार आने से पहले हृदय की बेचैनी कम और सहजता अधिक होने लगती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसे अब हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। ये परिवर्तन बहुत गहरा है। पहले अनिश्चितता असहनीय थी, अब वही अनिश्चितता भी ईश्वर के हाथों में सुरक्षित प्रतीत होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रश्न समाप्त हो गए, इसका अर्थ केवल इतना है कि विश्वास प्रश्नों से बड़ा हो गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से चमत्कार का एक और संकेत है कृतज्ञता का जन्म। जब मनुष्य बिना परिणाम मिले भी धन्यवाद देना शुरू कर देता है, तब उसका हृदय कृपा को ग्रहण करने योग्य बन जाता है। कृतज्ञता केवल प्राप्त वस्तुओं के लिए नहीं होती, वह उस अदृश्य संरक्षण के लिए भी होती है जिसे मन अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यही भावना चेतना को ऊंचा उठाती है। दार्शनिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आता है जब प्रेमी अपने दुख को भी अर्थपूर्ण देखने लगता है। पहले हर कठिनाई उसे दंड लगती थी, अब वही कठिनाई साधना जैसी प्रतीत होती है। पहले वो पूछता था, ये मेरे साथ क्यों? अब वो पूछता है, ये मुझे क्या सिखा रही है? यही प्रश्न उसके भीतर नया प्रकाश जगा देता है। यही दृष्टि परिवर्तन आध्यात्मिक चमत्कार का मूल है। एक और गहरा संकेत यह है कि प्रेम अब केवल पाने की इच्छा नहीं रह जाता, वह देने की क्षमता बन जाता है। व्यक्ति का हृदय अधिक कोमल हो जाता है, वो दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। उसकी प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं रहती, वो दूसरों के लिए भी मंगल कामना करने लगता है। जब प्रेम इतना विस्तृत हो जाता है, तब समझना चाहिए कि ईश्वर उसके भीतर कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि जीवन उसकी इच्छा के अनुसार बदल गया, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उसका हृदय पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले अधीरता थी वहाँ धैर्य है, जहाँ पहले भय था वहाँ विश्वास है, जहाँ पहले नियंत्रण की इच्छा थी वहाँ समर्पण है। यही भीतर का परिवर्तन बाहर की हर संभावना को नया अर्थ देता है। चमत्कार आने से पहले जीवन संकेत देता है। ये संकेत शोर नहीं करते, वे मौन में जन्म लेते। शांति, विश्वास, कृतज्ञता, समर्पण, करुणा और भीतर की स्थिरता, ये सभी उस दिव्य परिवर्तन की पहली झलक है जिसे बाद में संसार चमत्कार कहता है। इसलिए जो प्रेमी इन संकेतों को पहचान लेता है, वह परिणाम आने से पहले ही कृपा का अनुभव करने लगता है। प्रेम में चमत्कार पहले हृदय में जन्म लेता है और बाद में परिस्थितियों में दिखाई देता है। आंतरिक शांति, अटूट विश्वास, समर्पण, कृतज्ञता और चेतना का विस्तार इस बात के संकेत हैं कि प्रेम अपनी सर्वोच्च अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि प्रेम का अंतिम चमत्कार क्या है और क्यों अटूट विश्वास, प्रार्थना और धैर्य अंततः प्रेम की विजय का मार्ग बन जाते हैं। प्रेम में चमत्कार कब होता है? यदि पूरे मार्ग को ध्यान से देखें तो उत्तर किसी एक घटना में नहीं मिलता, वो एक संपूर्ण आंतरिक यात्रा में मिलता है। चमत्कार उस दिन नहीं होता जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। चमत्कार उस दिन आरंभ हो जाता है जब प्रेमी प्रार्थना के बाद भी अपना विश्वास नहीं खोता। वही अटूट विश्वास धीरे धीरे प्रेम को उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां असंभव भी संभव प्रतीत होने लगता है। मनुष्य प्रायः चमत्कार को परिणाम से जोड़ देता है,
यदि मन चाहा मिल गया तो वो कहता है कि चमत्कार हो गया। यदि परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आया तो वो मान लेता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी है। यदि प्रार्थना के बाद तुम्हारा हृदय पहले से अधिक शांत हो गया, यदि प्रतीक्षा ने तुम्हें अधिक धैर्यवान बना दिया, यदि तुम्हारा विश्वास कठिन समय में भी जीवित रहा, तो चमत्कार पहले ही घट चुका है। क्योंकि सबसे कठिन परिवर्तन बाहरी संसार में नहीं, मनुष्य की चेतना में होता है। यही कारण है कि सच्चे प्रेम की जीत हमेशा भीतर से आरंभ होती है। पहले प्रेमी अपने प्रेम को बचाना चाहता था, अब वह अपने विश्वास को बचाने लगता है। पहले उसे केवल उत्तर चाहिए था, अब उसे ईश्वर पर भरोसा अधिक प्रिय हो जाता है। पहले वह परिणाम के कारण प्रार्थना करता था, अब प्रार्थना स्वयं उसके जीवन का आधार बन जाती है। यही परिवर्तन प्रेम को दिव्यता के निकट ले जाता है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ईश्वर कभी भी विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देते। उत्तर कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और किस मार्ग से मिलेगा, यह मनुष्य नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है, जहां विश्वास अटूट होता है वहां कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य उतरती है। कई बार वो मिलन बनकर आती है, कई बार नई दिशा बनकर आती है, कई बार आंतरिक शांति बनकर आती है, और कई बार इतनी गहरी समझ बनकर आती है कि मनुष्य को वही मिल जाता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी। प्रकृति इस सत्य को अत्यंत सहज ढंग से समझाती है। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए हर मोड़ को स्वीकार करती है। वह किसी एक पत्थर से लड़ने में अपना जीवन नहीं बिताती, उसे अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, इसलिए उसका प्रवाह बना रहता है। अंततः वही विश्वास उसे समुद्र तक पहुंचा देता है। यदि नदी हर बाधा पर रुक जाती तो उसका चमत्कार कभी पूरा नहीं होता। प्रेम की यात्रा भी ऐसी ही है। जहां विश्वास बहता रहता है वहां जीवन स्वयं मार्ग बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि चमत्कार का अर्थ केवल किसी प्रिय व्यक्ति का लौट आना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यदि वो लौटे भी या न लौटे, प्रेमी का हृदय ईश्वर से दूर नहीं होता। उसका विश्वास परिस्थितियों का बंदी नहीं रहता। वो प्रेम करना नहीं छोड़ता, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, वो आशा करना नहीं छोड़ता। यही आध्यात्मिक विजय है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिणाम नहीं, उसका रूपांतरण है। यदि प्रेम ने तुम्हें अधिक विनम्र बना दिया, यदि उसने तुम्हारे भीतर करुणा जगा दी, यदि उसने तुम्हें प्रतीक्षा का अर्थ सिखा दिया, यदि उसने तुम्हें अपने अहंकार से मुक्त कर दिया, तो वह प्रेम सफल हुआ, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे पुराने स्वरूप से आगे पहुंचा दिया। एक और गहरा सत्य यह है कि ईश्वर कई बार मनुष्य की इच्छा पूरी करने से पहले उसकी इच्छा को ही बदल देते हैं। प्रारंभ में वो केवल किसी व्यक्ति को चाहता था, बाद में वो सत्य को चाहने लगता है। पहले वो केवल अपना सुख चाहता था, अब वो उस प्रेम की शुद्धता चाहता है जिसमें दोनों का कल्याण हो। यही परिवर्तन बताता है कि प्रार्थना ने केवल परिस्थितियों को नहीं, प्रेमी की चेतना को भी स्पर्श किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से चमत्कार का अंतिम अर्थ है ईश्वर की इच्छा और प्रेमी के विश्वास का एक हो जाना। जब मनुष्य ये कहना सीख जाता है कि मैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तब उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब उसे परिणाम से डर नहीं लगता, क्योंकि उसका विश्वास परिणाम से बड़ा हो चुका होता है। प्रकृति में जब वर्षा होती है तो केवल एक खेत नहीं हरा होता, उसके आसपास की धरती भी जीवन से भरने लगती है। उसी प्रकार जब किसी एक प्रेमी का विश्वास पूर्ण हो जाता है तो उसका प्रभाव केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसकी शांति दूसरों को भी प्रेरित करती है, उसका धैर्य दूसरों को भी आशा देता है, उसका प्रेम दूसरों के भीतर भी विश्वास जगाने लगता है। यही चमत्कार का सबसे व्यापक रूप है। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि प्रेम की जीत हमेशा किसी एक घटना में नहीं मापी जा सकती। प्रेम की जीत यह है कि उसने कठिनाइयों के बीच भी अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी, उसने प्रतीक्षा में भी प्रार्थना को जीवित रखा, उसने मौन में भी विश्वास को टूटने नहीं दिया। यही जीत किसी भी बाहरी सफलता से कहीं बड़ी है। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जहाँ अटूट विश्वास होता है वहाँ समय शत्रु नहीं रह जाता, प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, हर दिन साधना बन जाता है,
हर प्रार्थना भीतर नया प्रकाश जगा देती है, हर कठिनाई एक नया पाठ सिखाती है। तब जीवन का हर क्षण ईश्वर के साथ संवाद बन जाता है। यही वो अवस्था है जहाँ प्रेम अपने सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि जिस चमत्कार की वो बाहर खोज कर रहा था, उसका बीज तो उसके अपने हृदय में था। ईश्वर ने पहले उसी बीज को सींचा, उसे विश्वास दिया, उसे धैर्य दिया, उसे समर्पण दिया। फिर समय आने पर जीवन ने भी अपनी दिशा बदलनी शुरू की। इसलिए बाहर का चमत्कार भीतर की साधना का स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम में चमत्कार तब होता है जब प्रार्थना, धैर्य और अटूट विश्वास एक हो जाते हैं। तब प्रेम केवल इच्छा नहीं रहता, उपासना बन जाता है। तब प्रतीक्षा केवल समय नहीं रहती, साधना बन जाती है। तब परिणाम केवल सफलता नहीं रहता, ईश्वर की कृपा का अनुभव बन जाता है। चमत्कार का अर्थ केवल मनचाहा मिल जाना नहीं है। चमत्कार का अर्थ है कि प्रेम इतना शुद्ध हो जाए कि ईश्वर की इच्छा और प्रेमी की इच्छा में कोई संघर्ष न बचे। जहाँ ये एकता जन्म लेती है, वहाँ प्रेम हार नहीं सकता, वहाँ विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, वहाँ प्रतीक्षा भी कृपा बन जाती है, और वहीं प्रेम अपनी अंतिम विजय प्राप्त करता है। यही सच्चा चमत्कार है, यही प्रेम की सर्वोच्च साधना है, यही आत्मा की सबसे उज्ज्वल उपलब्धि है।